नारद जी का मतलब है, नारद जी जिसको मिले उसको भगवान मिलने। देव माने नारायण, देव माने भगवान भोलेनाथ। जिसको नारद मिले, जिस पर नारद की कृपा हुई, उसको भगवान मिलने ही मिलने। नारद का मतलब गुरु है। जिसके जीवन में गुरु आ गए उसको भगवान मिलते हैं, ये तो गारंटी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, न गाड़ी, न बंगला, न आश्रम, न पद, न प्रतिष्ठा, गुरु उन सबके मोहताज नहीं है। गुरु का एक ही मतलब होता है कि जीव को भगवान से मिला देना, बस। दूसरा कोई अर्थ नहीं है। अरे बाजार में कोई सामान लेने जाओ, अच्छा कोई मिल जाए समझाने वाला तो अच्छी दुकान बता देता है, पर लेना तो हमें कोई पड़ेगा, खर्च भी हमें को करना पड़ेगा। कोई बढ़िया साधन अच्छा चीज बता देता है। गुरु राहगीर होते हैं, राह बताने होते हैं, चले चलो चले चलो चले चलो। नारद जी महाराज जिसको मिले, नारद जी ध्रुव जी को मिले, भगवान मिले। नारद जी प्रहलाद जी को मिले, भगवान मिले। नारद जी देवी सती को मिले, भगवान मिले। जिनको नारद मिले, नारद जी महाराज कैलाश आए, भगवान भोलेनाथ तपस्या में थे, मां पार्वती अंदर। भगवान भोलेनाथ की सेवा के लिए कुछ कुछ तैयारी कर रहे हैं। आओ नारद, बहुत दिन हो गए, आते जाते नहीं हो, क्या बात है? माँ, आजकल मैंने आना जाना बंद ही कर रखा है। क्यों? सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थ से प्रीति करते, इसलिए मैं जाते नहीं, संसार स्वार्थी हो गया है। हाँ नारद, ये बात तो है, पर मैं क्या बताऊं, मेरे भोलेनाथ तो मुझसे निर्मल प्रेम करते हैं, निश्चल प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं मैं बता ही नहीं सकती, इतना प्रेम करते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु मंत्र कान के द्वारा हृदय में दिया जाए, उस गुरु मंत्र को किसी को नहीं बताते हैं। पर भोलेनाथ का प्रेम तो देखो, मुझे ही बता दिया। अरे और तो और, जिस छवि का वो दर्शन करते हैं, उस छवि को शाम को आके मुझे बता देते हैं। माताएं कभी कभी ज्यादा उत्सुकता से बात बताती है ना, अपने घर की रेसिपी बता देती है। हाँ, ये माताओं का स्वभाव होता है। माता जब बताने पे आए, तो जब उसे हाँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो और चेहरा उसके भाव जैसा बनाओ, तो अपने घर के सारे रहस्य खोल देती है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। क्योंकि युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है ना, माँ कुंती को लगा था श्राप। माँ कुंती ने कर्ण का जन्म छुपा लिया। जब कर्ण की मृत्यु हुई और युधिष्ठिर को मालूम पड़ा कर्ण हमारा भाई था, माँ आपने छुपाया ये। मैं आज से, ये वरदान मानो या श्राप मानो, आज से माताएं अपने हृदय में कोई बात छुपाएंगी ही नहीं। अब बेचारे सरकार भी नहीं छुपाने देती है। माताओं का हृदय वात्सल्य में होता है, वो नहीं छुपा सकती, उनको बताना ही होता है। इतना स्नेह करते हैं। नारद जी ने कहा, ये बात तो ठीक है, बहुत स्नेह करते हैं, पर एक बात बताओ माँ, इतना स्नेह करते हैं, आपको सब बताया, अभी ये बताया उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? माँ पार्वती सोचने लगी, बाबा ने सब बताया पर आज तक कभी ये नहीं बताया मुंडों की माला किसकी है। नारद जी बोले, फिर काहे प्रेम करते हैं? माताएं 1 मिनट में सीताराम है। 85 वर्ष की उम्र में भी जाके कहती है, तुमने मेरे लिए क्या किया है? बेचारा बूढ़ा हो गया, सबरे चांद के बाल गए और बोल रही क्या किया है? बात तो सही कर रहे हैं। माला, जिस माला को हमेशा गले से लगाए रखते हैं, हृदय से लगाए रखते हैं, कभी बताया नहीं ये किसकी है, मुझे कभी बताया ही नहीं। आने तो अभी खबर लेती। नारद जी जाने लगे भोलेनाथ के नेत्र। भोलेनाथ ने कहा, नारद कहाँ से? बाबा बस माँ से मिल के आए, जल्दी घर जाइए, माँ बुला रही है। नारद जी मुस्कुराए, तो भोलेनाथ ने मुस्कुरा के कहा, नारद आप जाके आए तो जल्दी बुलाती होंगी। जैसे गए इधर माँ पार्वती ने अपना श्रृंगार उतार के रख दिया। त्यागा नहीं। स्वागत स्त्रियां कभी श्रृंगार त्यागती नहीं है, उतारती हैं फिर धारण कर लेती है, उतारती है फिर धारण कर लेती है। ये तो रोज का नियम है। साधारण वस्त्र पहन करके जो नित्य कार्य होते थे, दीपक जलाना, आरती इत्यादि, वो सब तैयारी नहीं की, बैठी थी। भोलेनाथ आए, देवी आपका दिव्य मंगलमय चेहरा,
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपका तो इतना मंगलमय चेहरा, आनंद में चेहरा आज थोड़ा शोभा से, कांति से थोड़ा सा कम दिख रहा है। माँ पार्वती ने कहा, बोले रहने दो, आप हमसे बात नहीं करो। हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमसे बात नहीं कर रही हो? बोले तुम देखने में जितने सुंदर हो उतनी अंदर के काले भी हो। बोले ना। आपने कहा देवी क्या कह रही हो? बोले देखने में जितने सुंदर बाहर से हो उतने अंदर के काले हो। बोले अंदर का काला तो वो होता है जो कुछ कपट करता है, हमने तो तुमसे कोई कपट जीवन में की नहीं। बोले एक बात बताओ, आपने कभी हमें बताया कि मुंडों की माला किसकी है गले में? बोले ना कि आंख भरे आए। देवी हम आपसे जो वास्तविक प्रेम करते हैं, आपसे वास्तविक स्नेह करते हैं, उसका प्रतीक ये माला है। वैसे तो आप आदि शक्ति और जन्मा हो, जगत माता हो, जगत आपसे बनता है, आप ही पे समाप्त होता है। आपका कभी जन्म नहीं होता, आप कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी लीला के लिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। अनेक अनेक रूप धारण करती हो और आपसे इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं। जब जब आप अपना विग्रह त्यागती हो, पुनः दूसरा शरीर बपू धारण करती हो, तो आपके जो मुंड है वो माला में पिरो लेते हैं, हृदय से लगा के रखते हैं। माँ पार्वती बोली बाबा फिर तो और ज्यादा कपटी निकले। भोलेनाथ ने कहा क्यों? बोले एक बात बताओ, मुझे क्यों मरना पड़ता, आप क्यों नहीं मरती? मैंने तो कभी आपकी माला पहनी नहीं मुंडों की, आप तो कभी मरती नहीं। तब भोलेनाथ ने नेत्र में अश्रु जल भरे आया, कहा देवी हमने अमर कथा का पान कर रखा है, अमर बूटी पी रखी है, इसलिए हमारा मरण नहीं होता। हम अजर अमर हैं, नित्य हैं, बुद्ध हैं, सुत्व हैं। देखो अभी तक माँ का रूठना सब चल रहा था, लेकिन माँ को जैसी मालूम पड़ा कि भोलेनाथ ने अमर कथा का पान कर रखा है, सो चरण पकड़ लिया। और ज्ञान हमेशा शिष्य बन के ही आता है, गुरु बन के ज्ञान नहीं आता है। अर्जुन के अंदर जो उथल पुथल चल रही थी गीता में, मुझे युद्ध नहीं करना, मैं लड़ूंगा नहीं, मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं, चाचा मामा खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, भगवान बहुत समझा रहे हैं अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को आप संस्कृत की भाषा में उठपटांग भी बोल दिया, क्लिब्यम मास्कमा पार्था नेतद्य युगपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परम तपा। अरे कायर की तरह क्यों ऐसा काम कर रहा है? तू क्या सोच रहा तू ही मारा है? अर्जुन के अंदर ये सब क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी तक भगवान को अपना मित्र मानता था, सखा मानता था, भाई मानता था, साला मानता था, पर भगवान को गुरु नहीं मानता था। जैसी अर्जुन के अंदर ये ज्ञान जागृत हुआ कि कृष्णम वंदे जगत गुरु कार्पण्य दोषो बृहत स्वभावा प्रक्षामि तुम धर्म समूढ़ चेत यक्षेयताम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नः। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। जैसे शिष्यत्व ग्रहण किया तो गीता का ज्ञान अर्जुन के दिमाग में आ गया। ज्ञान लेने के लिए शिष्य तो बनना ही पड़ेगा, बिना शिष्य होने ज्ञान। माँ पार्वती ने चरण पकड़ ली, प्रभु इस जन्म मरण के चक्कर से मेरी मुक्ति दिलाओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जाओ, जाकर के देखो कैलाश में कोई और तो नहीं है। पूरा हिमालय छाना, कहीं कुछ नहीं मिला, केवल वो जो अंडा टूटा हुआ पड़ा था, बिगलित अंडा, तो देखा तो भोलेनाथ ने नंदीश्वर को भी नीचे भेज दिया, सर्प को भी नीचे भेज दिया और माँ पार्वती को लेकर एक गुफा में प्रवेश किया और कहा देवी हम यहाँ से अमर कथा का पान कराना प्रारंभ कर रहे हैं। हम नेत्र बंद करके अमर कथा का पान कराते हैं और हमें कैसे मालूम पड़े कि तुम कथा सुन रही हो? आपने देखा होगा ना, जब बचपन में दादी नानी बच्चों को कथा सुनाती ही तो बीच बीच में कहती बोले हाँ जी अम्बे जी, इसका मतलब क्या? सामने वाला कथा सुन रहा है। हम लोग बुलवाते ना आपको हर हर महादेव, जय श्री राधे, इसका मतलब क्या? आप कथा सुन रहे हैं।
कहीं नींद भी लगे तो हर हर महादेव बोला तो आंख भी खुल जाए। हाँ? ये निद्रा देवी जो है ना कुंभकर्ण की पत्नी है। जब कुंभकर्ण का शरीर पूरा हो गया तो ये होने लगी कहा जाए, तो राम जी ने कहा जो सत्संग में कथा में मन नहीं लगे ना जिसका, उसके ऊपर जाके बैठ जाना। हाँ, ये वही है कुंभकर्ण की पत्नी। अब देख लो आपको क्या चाहिए। कथा होने लगी दिव्य। माँ पार्वती पद्मासन से बैठ के कथा का श्रवण कर रही है बड़े आनंद में। पहले दिन की कथा हुई, माँ पार्वती बीच बीच में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ। तीसरे दिन की कथा का, पहले दिन की कथा के प्रभाव से वो टूटा हुआ अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडे के अंदर से बच्चा निकला तोते का। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से उसके पंख आ गए। चौथे दिन की कथा के प्रभाव से बड़े आनंद में, और भागवत में जो चौथी कथा दिन की कथा वो नंद महोत्सव की आती है, आनंद में हो गया आहा मेरे परात्पर ब्रह्म का अवतार हो गया। पांचवें दिन की कथा, छठवें दिन की कथा, जैसी सप्तम दिवस की कथा आई, माँ पार्वती कथा सुनते सुनते कथा में डूब गई। हम लोग यहाँ बैठे जो उन कथाओं का आनंद ले रहे हैं, कथाओं का उत्सव मना रहे हैं, तो हमको इतना आनंद आता है, इतने प्रफुल्लित होते हैं। वास्तविकता में जब सतयुग त्रेता द्वापर में ये लीलाएं घटित हुई होंगी तो कितना आनंद वर्षा होगा। कभी ये कल्पना करनी चाहिए बैठ कर। माँ पार्वती वही कल्पना कर रही, करते करते जब ध्यान लगता है तो संसार की चीजें पदार्थ दिखते नहीं है। जरूरी नहीं है नेत्र बंद करके समाधि लगती है, नेत्र बंद करके ध्यान लगता है। कभी कभी आपने देखा है ना, आंखें खुली है, मुंह खुला है और ध्यान कहीं और चला गया, तो सामने से कौन आया कौन गया कोई खबर नहीं लगती है। लगती है? बोले हमने तो कभी करके देखा ही नहीं। देखना चाहिए।